हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है पेडिग्री मेथड का है। तो पेडिग्री मेथड में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द पेडिग्री मेथड, व्हाट इज़ द पेडिग्री रिकॉर्ड, प्रोसीजर क्या है पेडिग्री मेथड का, और एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड अचीवमेंट। इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा पेडिग्री मेथड का। और पेडिग्री मेथड इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेग्रीगेशन पॉपुलेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन पॉपुलेशन क्या होता है, जब किसी पॉपुलेशन में, जैसे ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पर प्लांट है बहुत सारे, इस प्लांट में सेग्रीगेशन हो रहा है। F2 जनरेशन मान के चल लो इसको, आप इसे F2 मान के चल लीजिए। तो F2 जनरेशन में यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है, जो प्लांट होते हैं आपस में सेग्रीगेट होते हैं, सबका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है सबके। जो इसमें सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसमें इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। यही जो है पेडिग्री मेथड का खासियत होता है। ठीक है, अब हमने पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से क्रॉस करके कोई वैरायटी बना लिया। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है कि हमने कोई वैरायटी क्रॉस करके बनाया P1 और P2 से। तो हम सेग्रीगेशन जनरेशन को मेंटेन करने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। पहला पेडिग्री, दूसरा बल्क, तीसरा बैक क्रॉस मेथड। अब ये तीनों मेथड क्या होते हैं इसको हम धीरे से जानेंगे, बट आज की इस लेक्चर में हम पेडिग्री मेथड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पेडिग्री मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड प्लांट आर सिलेक्टेड फ्रॉम F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन, मतलब F2 F3 आगे जनरेशन तक हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पेडिग्री मेथड होता है इसको किसने दिया था। तो इसको सबसे पहले H.H. लॉ ने 1927 में दिया था। अब पेडिग्री का मेथड, पेडिग्री का मतलब क्या होता है, पेडिग्री का मतलब होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है एंसेस्टर का। और एंसेस्टर का मतलब जो पुरानी इनकी जो प्रजाति होती है, पुराने जिनसे क्रॉस होकर बना हुआ है, उनको हम एंसेस्टर कहते हैं। तो एंसेस्टर का ये पूरा पेडिग्री होता है, उनका रिकॉर्ड होता है, इसको हम कहते हैं पेडिग्री। ठीक है, दोस्त पेडिग्री वुड डिस्क्राइब द पेरेंट, ये क्या करता है, पेरेंट को डिस्क्राइब करते हैं आपके कि उसकी क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उसमें गुण पाए जाते थे, किस वजह से हमने उसको लिया था, ये सब इसमें डिटेल होता है। और पेडिग्री जो होता है वो क्या करता है, हमको किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, उसको देखने के लिए, हमको ये एंसेस्टर को हम एक बार क्या करते हैं, उस पेडिग्री रिकॉर्ड को देख लेते हैं, तो हमको पूरा समझ में आ जाता है कि इसके जो पेरेंट थे वो किस तरीके से थे और उनके क्या क्या कैरेक्टर थे, हमने उसे क्यों लिया था, और उससे हमसे क्या क्या हमारा जो नया जो हाइब्रिड बना वो कैसे बना, ये हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेडिग्री रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी बात किया, तो जो पेडिग्री होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, उनको सारा रिकॉर्ड एक हम रिकॉर्ड रख लेते हैं एक पेपर में, उसे हम क्या कह देते हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड कह देते हैं। फिर हम आगे जनरेशन का भी रिकॉर्ड उसमें लिखते जाते हैं, F2 में कैसा आया प्लांट, कितने प्लांट हमने सिलेक्ट किए, F3 में कितने लिए, ये सब हम पेडिग्री रिकॉर्ड में लिखते जाते हैं। पेडिग्री मेथड में कितने प्रोसेस होते हैं, F11 तक के जाता है जनरेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम, मैंने जैसे बताया P1 और P2 का क्रॉस करते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन में जाते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं। F2 में भी वही प्रोसेस, F3 में भी, F4 में भी, तो सेम प्रोसेस हम करते हैं। F6 और F7 में हम PYT और PMLT लेते हैं। उसके बाद हम 11 जनरेशन तक इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले देखें, फर्स्ट ईयर में पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है, क्रॉस करवाने के बाद हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन में गए, उनके जो क्रॉस से सीड बना उसको हमने F1 प्लांट माना और उसे लगा दिया। फिर उस प्लांट में से 10 से 30 जो प्लांट है उनको सिलेक्ट कर दिए, उनको सेपरेटली हार्वेस्ट कर दिए। फिर हम थर्ड ईयर में गए, F2 जनरेशन हमारा आया, इसको भी हमने एक पॉपुलेशन में लगाया। फिर उस पॉपुलेशन में लगाने के बाद हमको इतना तो पॉसिबल हो जाता है कि 2000 से 10,000 प्लांट जो है हम सिलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको प्रॉपर स्पेस में उसको लगा देते हैं। फिर उसी 10,000 प्लांट में हम 100 से 500 सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में हम जाते हैं, तो F3 जनरेशन हमारा कहलाता है। इसमें ये जो लाइन सिंबल दिखाई दे रहा है ये इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी का सिंबल है। मतलब जैसे 100 से 500 प्लांट हमने सिलेक्ट किए, उसके एक एक प्लांट को हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लगाते हैं, इंडिविजुअली उसको हार्वेस्ट करते हैं। उसमें से जो सुपीरियर प्लांट होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हम फिफ्थ जनरेशन में जब जाते हैं तो वो हमारा F4 जनरेशन होता है, उसमें भी हम सेम चीज़ें करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लगाते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। फिर हम F6 जनरेशन में जाते हैं, तो ये हमारा F5 कहलाता है। इसमें हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लगाते हैं,
लेकिन मल्टी रो में लगाते हैं, मतलब 3-3 रो में हम लगा देते हैं। उसके बाद हमने फिर वही प्रोसेस करते हैं इसमें सिलेक्शन का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है PYT का, जो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल होता है, वो हम इसमें कंडक्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी चेक वैरायटी को लेकर के हम चेक करते हैं कि हमारा जो जनरेशन है वो किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर हम 8 जनरेशन में जाते हैं, वो हमारा F7 जनरेशन कहलाता है। मतलब ईयर में हम जाते हैं, जब 8वां साल में हम जाते हैं तो F7 हमारा तैयार होता है, उसको हम फिर से PYT लगाते हैं और क्वालिटी टेस्ट करते हैं। फिर 9 to 11 जनरेशन में हम जब जाते हैं, 10 से 11 F11 तक के, तब हम उसमें MLT लगाते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल भी करते हैं या फिर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 साल के लिए MLT होता है और 3 लोकेशन पर होता है। फिर उस लोकेशन में टेस्ट करके हम उसी की क्वालिटी टेस्ट करते हैं, प्रॉपर चेक लगा करके। फिर F11 में जाते हैं तो उसके सीड को हम इंक्रीज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फार्मर को। तो ये प्रोसेस पूरा चलता है हमारा पेडिग्री मेथड में। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन, उसमें हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पेडिग्री मेथड का एप्लीकेशन क्या होता है? पहला तो है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्योर लाइन वेराइटी। न्यू प्योर लाइन वेराइटी को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पेडिग्री मेथड का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है दिस मेथड इज़ आल्सो यूज फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में और डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन में। इनब्रीड लाइन किससे डेवलप होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से डेवलप होता है, ठीक है। तो हम दोनों में यूज़ कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम थर्ड इसका जो अचीवमेंट है या फिर एप्लीकेशन है, यूज़ फॉर पॉलीजेनिक ट्रायल देन ओलिगोजेनिक ट्रायल। पॉलीजेनिक ट्रायल क्या होता है? जिसमें बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे जीन क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें पॉलीजीन होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का एग्जांपल है जैसे प्लांट का यील्ड कितना है, प्लांट की हाइट कितनी जा रही है, मतलब उसका जो पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो पॉलीजेनिक ट्रेट में आता है। इट इज़ यूज फॉर द करेक्ट सम स्पीसीज वीकनेस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वेराइटी विद एम्स टू इम्प्रूव द यील्ड एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। किसी भी जैसे कोई वैरायटी है, पुरानी वैरायटी, उस वैरायटी का कोई फीचर कम रहा था, उसमें हमको कोई फीचर ऐड करना है, वो किसी फीचर से वीकनेस है, तो उस वीकनेस को हम ऐड करते हैं P1 और P2 को क्रॉस करवा करके, फिर हम इसे आगे पेडिग्री मेथड के जरिए तैयार करते हैं। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम सेग्रीगेशन जनरेशन। सेग्रीगेशन जनरेशन में जैसे मैंने बताया था, सेग्रीगेशन जनरेशन यहाँ पर आपका सेग्रीगेशन जनरेशन है, ठीक है। इस सेग्रीगेशन जनरेशन में क्या हुआ कि कोई यूजफुल प्लांट हमको मिला, हमने उसको सिलेक्ट किए, फिर हमने उसको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लगा दिए, तो उसमें से सिलेक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये सेग्रीगेशन पॉपुलेशन से हट जाता है। मतलब हमने जो प्लांट सिलेक्शन किया वो अब ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं होगा आगे जनरेशन में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हम इसमें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि हम जब रिकॉर्ड कर लेते हैं पेडिग्री का, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि हम उस रिकॉर्ड को आगे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन किसके बेस पे करते हैं? फिनोटाइप के बेस पे, देन हम जीनोटाइप के बेस पे उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके। एंड उसके बाद यूजिंग द रिकॉर्ड द ब्रीडर इज एबल टू एडवांस ओनली द प्रोजनी लाइन्स विच प्लांट आर कैरियर जीन्स एंड टारगेट ट्रेट ऑक्योर, ठीक है। हम रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टारगेट जो ट्रेट होते हैं, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, कोई ट्रेट है या का कोई कैरेक्टर है, उसको हम आगे जनरेशन में यूज़ करते हैं। हमको जब वो लगता है कि ये कैरेक्टर हमारे काम का है तो हम उसे आगे ले जाते हैं, ठीक है। एंड द हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक प्योरिटी हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं किसी भी कल्टीवर में। और द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड प्लांट इज एज अ सर्टेन बाय प्रोजेनी टेस्ट, ठीक है। ये क्या है? प्रोजेनी टेस्ट के जरिए हम इसमें सर्टेन करते हैं। प्रोजेनी टेस्ट में होता है, प्रोजेनी टेस्ट का मतलब वही है कि जब हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगाते हैं तो उसको किसी प्रॉपर चेक के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वही आपका प्रोजेनी टेस्ट कहलाता है। डिसएडवांटेज में हम ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है ये, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ता है, और ये सूटेबल नहीं है आपका जब हम किसी कैरेक्टर को आइसोलेट करते हैं स्पेसीज में, तो ये सूटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सेग्रीगेशन पॉपुलेशन इसमें होता है, और ज़्यादातर हम इसको सेग्रीगेशन पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। पेडिग्री सिलेक्शन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस रिक्वायर्ड 10 to 12 ईयर, तो 12 से 10 साल आपको लग जाता है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज में ये आता है, ठीक है।
बाकी इसमें बहुत सारे प्लांट रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम तो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बात किया था 2000 से 10,000 प्लांट के बारे में। तो 2000-10,000 प्लांट में हमने 100 प्लांट को ही ओनली सिलेक्ट किया या 500 प्लांट को सिलेक्ट किया। अब 10,000 पॉपुलेशन में आपका 500 प्लांट आपने सिलेक्ट किया, तो उस प्लांट को हमने तो सिलेक्ट कर लिया, बाकी प्लांट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब इसके अचीवमेंट की बात करते हैं कि हमने क्या क्या मेथड, इस विधि से क्या क्या वैरायटी तैयार किया है। तो राइस का जो है कृष्णा, साबरमती, रत्ना, पद्मा, जया, बाला एंड कावेरी। फिर वीट में वही HD 2281, HD 2285, HD 2380, ND 2402, जनक, प्रताप, राज 2535। कॉटन में LH 900, LH 1556, LH 8406 और F 1054, F 1378, HS 6 विकास, सरदा, MCU 9, MCU 11, LRA 5166 एंड PGNP में T21 प्रभात, ग्रीन ग्राम में T2 एंड T44 और यहीं पे T51 शीला और चिकपी में T1, T2, T3, T5 और राधे। पी की बात करें तो पंत मटर 2, जवार मटर 1 और जवाकर मटर 4। ये वैरायटी हमारी डेवलप हुई है पेडिग्री मेथड से। इन वैरायटी को आपको याद करना है क्योंकि इन वैरायटी से अगर क्वेश्चन आ गया कि जो रत्ना वैरायटी है कहाँ से डेवलप हुई है, किस मेथड से डेवलप हुई है, तो आपको याद रखना है कि ये पेडिग्री मेथड से डेवलप हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर में डालता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।